क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। कोई भी वायर होती है ना फिक्स्ड एट टू एंड्स, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में होती है, आप उसको ऐसे हिलाओ वाइब्रेट करेगी, तो वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन सेज इट डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एल, मास पर यूनिट लेंथ एम। ध्यान रखना ये सिर्फ मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ, एंड टेंशन टी। टी टाइम, टेम्परेचर, टेंशन, सरफेस टेंशन, बहुत सारी टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है इट रिप्रेजेंट्स टेंशन टी। फॉर्मूला डराइव करना है फ्रीक्वेंसी के लिए, कुछ पावर सपोज कर ली जाए तो न्यू इज प्रपोर्शन, कंबाइन कर दो इनको, टी रेज टू पावर सी। पढ़े बहुत सारा पढ़े सर, पढ़ ही रहे हैं, टी रेज टू पावर सी, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया, इक्वल टू और के आ गया। अब प्लेस करें डायमेंशनल फॉर्मूले। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है टी रेज टू पावर -1। के का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते नहीं है, एल ऑफ कोर्स लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ गलती होगी, एंड टेंशन, टेंशन इज नथिंग बट फोर्स, mlt -2 रेज टू पावर c, ठीक है जी। t रेज टू पावर -1 इक्वल टू l रेज टू पावर a, m रेज टू पावर b, b m के साथ भी और l के साथ भी, m रेज टू पावर c, l रेज टू पावर c, t रेज टू पावर -2c, ठीक है, क्लियर है। हाँ, पावर सबके साथ लगा दी। अच्छा, ये जितनी वीडियोस आप देखते हैं सिर्फ देख कर ना छोड़ें, इन्हें खुद लिख कर करें, ठीक है। अनटिल यू राइट दम योरसेल्फ, ये आपको याद नहीं रहेंगे। MLT की फॉर्म में लिखें इनको, तो m0 l0 t -1, इसे भी MLT की फॉर्म में लिखा जाए। m दो जगह है, पावर्स ऐड करो, b प्लस सी, l a माइनस बी प्लस सी, t -2c। आगे समझ में, l की पावर a माइनस बी प्लस सी, m b प्लस सी और t -2c। अब पावर्स को इक्वेट करते हैं, ठीक है। देखो क्या क्या आएगा, एक तो b प्लस सी 0 आ गया, b प्लस सी कितना आ गया 0, और a माइनस बी प्लस सी ये भी 0, -2c इक्वल टू -1, c इक्वल टू 1/2। वाह भाई वाह, एक तो आ ही गया। अब यहाँ प्लेस करो c 1/2, तो b प्लस 1/2 इक्वल टू 0, दैट गिव्स b इक्वल टू -1/2। और b और c यहाँ प्लेस करो तो a आ जाएगा, a माइनस b, b कितना है -1/2, प्लस c, c कितना है 1/2 इक्वल टू 0, ये प्लस हो गया, a प्लस 1/2 प्लस 1/2। सर ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें आप क्यों लिखते हो? कुछ बच्चों के लिए लिखनी पड़ती हैं, कुछ को जल्दी समझ आ जाता है, कुछ को थोड़ा देर से। कैटर टू एवरीबॉडी। वेल, ये समझ आ गया। लास्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ वैल्यूज प्लेस करो, न्यू इक्वल टू के, एल रेज टू पावर ए कितना है -1, m रेज टू पावर b कितना है -1/2, और t रेज टू पावर c कितना है 1/2। नेगेटिव पावर्स को नीचे ले आए, k/l, t रेज टू पावर 1/2, हाँ ये भी नेगेटिव है, ठीक है जी। तो k/l रूट t/m। वाह भाई वाह, ये तो आंसर ही आ गया। सर ये स्टेप्स यहाँ से एक बार थोड़ा मिक्सिंग हो रही है, फिर से एक बार, t रेज टू पावर -1, l रेज टू पावर a, m रेज टू पावर b, l रेज टू पावर -b, m रेज टू पावर c, l रेज टू पावर c, t रेज टू पावर -2c। अब MLT की फॉर्म में लिख लिया, m0 l0 t -1, m b प्लस c हो गया, l की पावर a माइनस बी प्लस c हो गई, और t -2c हो गया। लाइक टर्म्स की पावर्स को इक्वेट किया, b प्लस सी 0 आ गया, a माइनस बी प्लस सी भी 0 आ गया, और -2c -1 आ गया, तो c इक्वल टू 1/2 आ गया। जब c यहाँ 1/2 प्लेस किया तो b -1/2 आ गया, ठीक है। और b और c यहाँ प्लेस किए, ये -1/2 है ना, और 1/2,
तो ये 1 हो गया, 1 इधर आ गया, -1 हो गया, वैल्यूज प्लेस कर दिया एंड दैट गिव्स अस द आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन, गॉड ब्लेस यू ऑल।